विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस के क्वार्टर 3 के अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो अगेन बहुत ही बढ़िया इनके नंबर्स रहे हैं। 70% रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया ग्रोथ हुआ है, पैट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 50% प्लस। तो नंबर्स तो इनके ठीक ठाक रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली इन्होंने जो ग्रोथ मोमेंटम है प्रीवियस मल्टीपल क्वार्टर से उसको इस बार भी डिलीवर किया है। अब पेस ऑफ ग्रोथ अगर देखेंगे सीम्स लाइक इट इज कमिंग डाउन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी क्वार्टर सिमिलर 130% का ग्रोथ दिखाना इज नॉट प्रैक्टिकली इवन पॉसिबल। अब ये ग्रोथ मोमेंटम फ्यूचर में कंटिन्यू हो इसके लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो फिर रिकॉल इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में भी अनाउंस किया था कि हमारा जो करंट कैपेसिटी है 6500 मेट्रिक टन पर एनम, वहाँ पे हम एडिशनल 4500 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। वो ऑन स्ट्रीम आ जाएगा बाय Q4 ऑफ FY26। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद इन्होंने कंफर्म किया द प्लान्स आर गोइंग राइट ऑन ट्रैक और वो Q4 के एंड तक 4500 का एडिशनल कैपेसिटी आ जाएगा। तो इनका जो स्प्रे और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी है उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, टोटल 11,000 मेट्रिक टन पर एनम। अब एडिशनली इन्होंने ग्रीन फील्ड कैपेक्स अनाउंस किया था जो ऑलमोस्ट 5500 मेट्रिक टन पर एनम का एडिशनल है, सेपरेट फ्रॉम दिस 11,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो ये ग्रीन फील्ड जो कैपेक्स है ये इसेंशियली नया प्रोडक्ट है जो करंटली जिसमें विंटेज कॉफ़ी का कोई प्रेजेंस नहीं है। ये करंटली सिर्फ स्प्रे और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी बनाते हैं। अब एडिशनल जो कैपेसिटी है वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का है। अब ये जो कॉफ़ी है ये थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, तो विद दिस न्यू कैपेसिटी कमिंग ऑन बोर्ड ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, उसके अलावा मार्जिन बेटर होंगे बिकॉज ये टिपिकली 22 से 25% एबिटा मार्जिन पे ऑपरेट करता है। और जो करंट इनका जो मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 16 to 18% का रेंज है जो स्प्रे और एग्लोमेरेटेड है। तो ये जब ऑन बोर्ड आ जाएगा और जिसका अगर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे इंचअप होगा, बिकॉज दैट्स प्रीटी मच एविडेंट, इनको पास काफ़ी डिमांड है, दैट्स वाई सच अ लार्ज कैपेक्स दैट दे आर डूइंग। तो जैसे उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे एंड देन ओवरऑल जो मार्जिन बैंड है अराउंड 16-18% का जिसमें करंटली ऑपरेट कर रहे हैं वो फर्दर इंक्रीज होगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ आने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं, डिमांड स्ट्रॉगर है एंड देन एडिशनल कैपेक्स करेंगे जिसका प्रोडक्ट मिक्स इज इवन बेटर, तो मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगा। तो नियर टर्म एंड द मीडियम टर्म आउटलुक फॉर द विंटेज लुक्स रियली गुड। अब ये कैपेक्स करने के लिए इनका कहना है कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द फंडिंग आइदर इंटरनल अप्रूवल से होगा या फिर कुछ स्टेट की हमें जरूरत पड़ेगी हम वो रेज करेंगे। अब तक का जो ग्रोथ है इन्होंने फंड किया है बाय डाइल्यूटिंग द इक्विटी, बट इन्होंने काफ़ी क्लियर किया था अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद कि हम फर्दर इक्विटी का डाइल्यूशन नहीं करने वाले हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम ये एफडीसी की कैपेसिटी के लिए कुछ डेट रेज करेंगे। तो एवरीथिंग करंटली इज लुकिंग गुड फॉर द कंपनी। अब इन्होंने इस बार कॉन कॉल किया नहीं है, प्रोबेबली आफ्टर द Q4 विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द मैनेजमेंट अगेन। आई कीप यू पोस्टेड। एज ऑफ नाउ जो भी ये करंटली कर रहे हैं द एग्जीक्यूशन इज ऑन ट्रैक एंड जो एफडीसी का प्लान है दैट इज ऑल्सो कमिंग एज पर द प्लान। ऑलरेडी इन्होंने मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है जो यूरोप से आने वाला है। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन ट्रैक एज ऑफ नाउ।